अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन। गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो हमने ए और बी जो है यहाँ से फाइंड करने हैं। इफ जी ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है जी ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा उसी को हम किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इसको, जो है अगर कोई इक्वेशन हम 1 बना दें, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1, क्योंकि g ऑफ x की जगह पे -1 पुट करना है इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा g इंटू -1 इक्वल टू x की जगह पे -1 पुट करो, -1 प्लस b प्लस 5। g इंटू -1 इक्वल टू ये बन जाएगा -a प्लस b प्लस 5। तो फिर अब यहाँ पर जो है जी ऑफ -1 किसके इक्वल था? 0 के इक्वल। तो फिर हम इसी को जो है किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा? फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं जी ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो फिर लिख दो -a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0, -a प्लस b इक्वल टू, ये प्लस का 5 दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -5, और इसको जो है कोई हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट है जी ऑफ 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर फिर जी ऑफ एक्स वहाँ पे हमने वही लिखना है, तो लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हमने एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मतलब इसी में हम दोबारा जो है इक्वेशन 1 जो हमने ये वाली लिखी थी, तो इसी में ही हम दोबारा जो है वो क्या पुट कर रहे हैं? x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? g इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। तो अब यहाँ से जो है देख लें, क्योंकि जी ऑफ 2 जो था ये किसके इक्वल गिवन था? जी ऑफ 2 इक्वल टू 10, यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो फिर इसी को पुट कर दो, 2a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 10, 2a प्लस b इक्वल टू 10, प्लस का 5 दूसरी साइड शिफ्ट होगा, माइनस का 5, 2a प्लस b इक्वल टू 5, और इसको जो है हम कोई इक्वेशन b बना देते हैं। ये इक्वेशन a बन गई और ये b बन गई। अब यहाँ पर देख लें, अब b का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ भी b का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब यहाँ भी क्या है इसके साथ? प्लस, और यहाँ भी क्या है? प्लस। अब b के कोफिशिएंट सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे? उनके साथ साइन भी सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड b। अब इक्वेशन a और b को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहले लिख दें -a प्लस b इक्वल टू -5, और फिर सेकंड लिख दें प्लस b इक्वल टू 5। अब क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसल। इधर क्या आ जाएगा? माइनस का a और माइनस का 2a, माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का
10, क्यों -5 और -5 -10 होते हैं। अब ए के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3, हम क्या करेंगे -3 पर इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा -3a ओवर -3 -10 ओवर -3, ये यहाँ से कट हो जाएगा। a इक्वल टू, ये भी यहाँ से कैंसल, 10/3। अब a की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 10/3। अब ये a की आ गई, अब हमें क्या करना है b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसी a की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में वहां पे पुट कर सकते हैं। अब मतलब इक्वेशन a में पुट कर दें या इक्वेशन b में पुट कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाली थी a की, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a, चलो हम a में पुट कर देते हैं। a किसके इक्वल था -a प्लस b इक्वल टू -5। अब a की वैल्यू जो है यहाँ पर देख लें क्या निकाली है 10/3, पुट कर दो -10/3 प्लस का b इक्वल टू -5, b इक्वल टू -5, ये माइनस का है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस का हो जाएगा। तो b इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 5 जार 15 प्लस का 10, तो b इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा इसका -5/3। ये हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 5x। अब ये चीज गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 1, और इफ f ऑफ x इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम इसको जो है कोई 1 का नाम दे दें, तो f ऑफ x इक्वल टू वो है 32, इसको जो है इक्वेशन हम 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे मसावात 1 और 2 के रूप से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही है। अब यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स दो इक्वेशंस हैं, अगर कोई दो इक्वेशन हो, अगर उनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो तो ऑटोमेटिक उसकी राइट साइड में हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल है 32 के इक्वल, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये क्या बन जाएगा फिर 5x प्लस 1 इक्वल टू किसके होगा 32 के। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 32, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो फिर ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 31। अब यहाँ पर क्या है x के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। जहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5x/5 इक्वल टू 31/5, ये यहाँ से कट हो जाएगा। इसका मतलब x जो है किसके इक्वल आ गया 31/5। यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू c(x² प्लस d where c and d are constant numbers. If f of 1 equal to 6, f of -2 equal to 10, then find the values of c and d। बिल्कुल सेम उसी तरह का मेथड है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे c और d की करनी है। यहाँ पर जो है आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू c(x² प्लस d, हम यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 बना देते हैं, और यहाँ पर आपको ये गिवन है f ऑफ 1 इक्वल टू 6, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है उसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने f ऑफ 1 फाइंड करना है। तो फिर ये बन जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया c प्लस
डी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल, यहाँ पे गिवन था 6 के इक्वल। जब यहाँ पे एफ ऑफ 1 6 के इक्वल है तो हम इसकी जगह पे 6 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब ये इसको जो है हम कोई इक्वेशन जो है चलो कोई ए का नाम दे देते हैं। तो सेम इसी तरह जो है दोबारा जो है एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -2, इसका मतलब एक्स को हमने रिप्लेस करना है -2 में। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अब यहाँ पर जो है शुरू वाली जो इक्वेशन थी 1 उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ, क्योंकि एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। एफ ऑफ -2 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू -2 का स्क्वायर प्लस डी। एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4c प्लस डी। अब यहाँ पे देख लें एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के। एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा फिर 4c प्लस डी किसके इक्वल, 10 के इक्वल। इसको जो है हम कोई इक्वेशन किसका, बी का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट मतलब अददी सार 1 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। अब फैसला ये करते हैं इसको हमने प्लस करना है या माइनस करना है। अब ये देखें यहाँ डी के साथ क्या है, प्लस है, और यहाँ डी के साथ क्या है, प्लस है। जब साइन सेम होता है तो हम दो इक्वेशन को उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड बी। अब इक्वेशन ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब किसी भी इक्वेशन को आप यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले या बाद में, तो इसी तरह जो है अब ये बन जाएगा इक्वेशन, पहले हम ए लिख देते हैं, वो है सी प्लस डी इक्वल टू 6, सी प्लस डी इक्वल टू 6, और ये है 4c प्लस डी इक्वल टू 10, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब c माइनस 4c, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3c इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब c के साथ -3 है तो हम -3 पर डिवाइड कर देंगे, -3 पर डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। अब ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है कि इसकी डी की। अब इसी c की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, ए में या बी में। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन ए। चले हम ए में पुट करने लगे हैं। यहाँ पे क्या है, c प्लस डी इक्वल टू 6, c प्लस डी इक्वल टू 6 है। अब c की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। जब c की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखें c की जगह पे लगा दो 4/3, 4/3 प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया, 6 इक्वल टू 6। अब 4/3 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, 6 माइनस 4/3 डी इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लें, 3 आ जाएगा, 3 6 18 माइनस 4, तो डी इक्वल टू 14/3, ये डी की वैल्यू आ गई है।